जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो फाइनली आपका बेंगलोर जोन है उसका एक्चुअली में कट ऑफ कितना रह सकता है। हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी बेंगलोर जोन कट ऑफ 2025। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपने सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल और साथ में आपका भुवनेश्वर, अजमेर, गोरखपुर, कोलकाता और चंडीगढ़ इन जोन से फॉर्म फिलअप किया है और आपको कट ऑफ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। हमने इन सभी जोन का सेपरेट कट ऑफ वीडियो डाल रखा है, तो जाके आप देख सकते हो। हम बात करते हैं जो आपका आरआरबी ग्रुप डी बेंगलोर जोन कट ऑफ है वो एक्चुअली में कितना रह सकता है। इसके अंदर हम 2019 की जो आपकी वैकेंसी है उसका कंपैरिजन करेंगे, उसकी जो कट ऑफ है उसका कंपैरिजन करेंगे, साथ में कंपैरिजन करेंगे 2024-25 की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म कितना था, वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, एग्जाम अटेंडेंस कितना है। ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों, इस जोन से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हम बात करेंगे आगे क्या रिश्ता है। खैर, मैं बात कर लेता हूँ जो आपका बेंगलोर जोन है उसमें टोटल वैकेंसी की संख्या देखी जाए तो 503 वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म की यदि मैं बात करूँ तो 2,75,307 कैंडिडेट ने 503 वैकेंसी के लिए ये फॉर्म आवेदन किया था। टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म को यदि इंक्लूड करके पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला जाए तो एक सीट पर फाइनली 547 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। काफी अच्छा खासा कंपटीशन लेवल है। मैंने पहले भी आपसे शायद बताया था मैंने कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी है उसके अंदर 3 जोन का कंपटीशन लेवल वेरी वेरी हाई है। एक तो मैं बात करूँ आपका सिकंदराबाद, गुवाहाटी और जो आपका थर्ड नंबर का है बेंगलोर, इन तीनों में 500 प्लस कंपटीशन लेवल है। लेकिन मैं बात करूँ यदि आपकी एग्जाम जो अटेंडेंस है वो 50% के समथिंग रह रही है, तो जो आपका 2,75,307 कैंडिडेट थे उनमें एग्जाम देने वालों की संख्या देखा जाए तो 1,37,653 कैंडिडेट ने जो आपका एग्जाम है वो दिया। उस हिसाब से मैं जो कंपटीशन लेवल निकालू ना तो 273 सीट पर फाइनली 273 कैंडिडेट पर फाइनली आपका एक सीट है। तो कंपटीशन लेवल ऑलमोस्ट पूरा आधा गिर गया, यानी एग्जाम देने से पहले ही जो आपका 50% कैंडिडेट होता है वो पहले ही बाहर हो गया। तो कंपटीशन लेवल आपको पता है आधा यहाँ पर बाहर हो चुका। अब मैं बात कर लेता हूँ जो 2019 और जो 2024 का पेपर है उसका लेवल कैसा रहा। तो आप सभी को पता है, पेपर आपने भी दिया है और मैंने भी एनालिसिस किया है, और पिछली बार आई थिंक आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं बता देता हूँ। जो 2022 का पेपर था, जो 19-22 की आपकी वैकेंसी थी उसमें जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि इजी लेवल के अंदर जो आपका मैथ और जो आपका रीजनिंग था उस टाइम मैथ और रीजनिंग टोटली इजी था। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम टेकन वाला था, बहुत ही इजी था। 55 नंबर में से मैं आई थिंक 52 से 53 यहाँ पर करेक्ट करके आया था, और पूरे के पूरे मेरे सही थे। तो इजी मैं मान रहा हूँ, वो मेरे लिए इजी था, तो ऑलमोस्ट सभी के लिए इजी था वो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो टाइम टेकन नहीं था। और जो आपका जीके जीएस था वो टोटली मॉडरेट था, यानी कि इतना लेंथी नहीं था कि आप बना नहीं पाओ। हमने जीके जीएस के अंदर 12 क्वेश्चन किए थे और साइंस के अंदर आई थिंक 21 क्वेश्चन राइट किए थे। तो काफी अच्छा खासा जो आपका मैथ रीजनिंग था वो इजी था, और जो आपका जीके जीएस है वो काफी मॉडरेट था। लेकिन मैं बात करूं इस बार की, जो आपका 25 का जो अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और जो आपका 2026 तक ये कंडक्ट होगा यानी फरवरी तक कंडक्ट होगा, तो उसका जो पेपर का लेवल है ना अभी मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। मॉडरेट यानी मैथ और रीजनिंग ऐसा आ रहा है, टाइम टेकन कैलकुलेटिव जो आपका रीजनिंग है उसमें फजल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के फजल से। कुल मिला के जो आपका टाइम है उसको वेस्ट कराने के लिए ज्यादातर जो आपका वहां पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, जीके जीएस की, 20 नंबर में से जो आपका करंट अफेयर्स जीके जीएस है वो टोटली हार्ड है, उसको बोल ही नहीं सकते कि मॉडरेट है। क्योंकि 99% कैंडिडेट का मेरे पास एग्जाम में जो देने के बाद रिव्यू आता है वो ऐसे बोलते हैं भैया 4 या 5, मैक्सिमम 6 बोल दिया तो ऐसे बोलेंगे कि 2 ये गलत कर दिया। तो कुल मिला के जीके जीएस का रोल ही बहुत खतरनाक है। तो हमने जो पहले कट ऑफ भी डाला था उसमें एक भैया का भी मैसेज आया था, मैं पिछली वीडियो में भी दिखाया था लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। पहले मुझे लगा कि आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैं कट ऑफ उसी के रेंज में बना रहा हूँ। इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है, लेकिन जब समझ में आया कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कट ऑफ के बारे में सभी तथ्यों को समझते हुए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका डाउट है ना आप डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जो बात करता हूँ ना वो डाटा बेस पे करता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कुछ भी, एकदम फैक्ट डाटा के आधार पे बात करता हूँ। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे पीईटी कैसे करते हैं, यानी कि पीईटी में कौन कौन सी दिक्कतें आती है। फाइनली मैं अपने विलेज जाकर, जहाँ पे मैंने पीईटी स्टार्ट किया था, वहीं उसी ग्राउंड का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे ग्राउंड के अंदर चीप मिलती है, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सीरियसली एक जॉब चाहिए ना तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे। हम बात कर लेते हैं जो 2019 की आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर जो 2019 का कट ऑफ था वो कितना गया।
तो हम बात कर रहे हैं 2019-22 की जो आपकी वैकेंसी थी उसका कट ऑफ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पीईटी कट ऑफ की। बाद में फाइनल बात करूंगा जो आपका पीईटी के बाद में जो एक्चुअली में आपका मेरिट बनाने वाला कट ऑफ है वो कितना रहेगा। तो देखो यूआर के अंदर 66.33 आपका जो पीईटी कट ऑफ था वो रहा बेंगलोर जोन से। ओबीसी की बात करूँ तो 60.27, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 50.09, यानी कि 50.09 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ रहा। एससी की यदि मैं बात करूँ, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम न्यू थी तो कट ऑफ कम गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि आपका 50 से 55 चला जाएगा, नहीं, इस बार अच्छा से जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। एससी की यदि मैं बात करूँ तो 52.51 आपका एससी का कट ऑफ रहा था। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 48.68। अब देख लो आप, वैकेंसी आपको पता है 1 लाख के समथिंग थी, लेकिन इस बार वैकेंसी भी कम नहीं है, 32,000 के समथिंग वैकेंसी है। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता यार, किसी चीज को समझा करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस यदि आपके पेपर को इजी बना देना तो कट ऑफ 90 प्लस चला जाए, 100% निश्चित मानिए। और यदि उसको वेरी वेरी मतलब थोड़ा सा हार्ड कर देना तो कट ऑफ 40% नहीं जाए। तो वो क्या करता है टीसीएस के हिसाब से, वो जो पेपर बना रहा है वो मॉडरेट है। पहले जो टीसीएस पेपर बनाया था पिछली बार वो इजी बनाया था, तो कट ऑफ उस लेवल का गया था। लेकिन मॉडरेट के हिसाब से हमें लग रहा है मॉडरेट टू हार्ड। तो किसी चीज को समझा करो, फैक्ट देखा करो। ऐसा नहीं कि वो कैंडिडेट बोल रहा है मैंने 81 किया, 85 किया, तो किसी कैंडिडेट ने बोल दिया मान लो मैंने 85 किया तो कट ऑफ 85 थोड़ी ना जाएगा। समझा करो किसी चीज को, टीसीएस क्या कहता है उसको समझो, टीसीएस का जो कैलकुलेट मतलब पूरा एग्जाम का मेथड है उसको समझो। खैर मैं बात कर लेता हूँ, अब बात कर लूँ आप, आपका जो मेरिट कट ऑफ है वो कितना रहेगा। लेकिन आपको पता होगा जो आपका पीईटी होगा उसमें टोटल 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो 2024-25 का जो आपका सैप स्कोर है, यानी कितना मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप पीईटी स्टार्ट कर सके। पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। आप सभी को पता है 3 गुना रिजल्ट काफी अच्छा खासा रहता है। और उसके अंदर से जैसे ही देखो आपका पीईटी स्टार्ट हुआ, सपोज एंड पीईटी स्टार्ट हुआ, पीईटी के अंदर 3 गुना कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट होंगे, तो 3 गुना कैंडिडेट में से 40% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। पीईटी मैं बताऊंगा आपको, पीईटी की बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही मैं आप ग्राउंड पहुंचता हूँ पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपका पैसा लगे ना तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कभी जिंदगी में भी नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आपका पैसा लगे। लेकिन अगर आपको आपका पैसा नहीं लग रहा और आप चाहते हो कि पीईटी को मैं पीईटी की तैयारी करूं अच्छे से, आपको बहुत ज्यादा हम हेल्प भी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40% लोग होते हैं जो वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 60% देख के निकल जाते हैं। ऐसा मत किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपके छोटे भाई को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मैं लर्न करके फिर वीडियो बनाता हूँ। खैर देखो 2024-25 के अंदर जो आपका सैप स्कोर हो वो कितना रह सकता है। यूआर का लगभग 67 के समथिंग रहेगा। अब किसी देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलेंगे, मैं पिछला आपको कट ऑफ दिखाता हूँ कि यार 2019 की कट ऑफ जब 66.33 गई है यूआर की, तो मैं 67 अभी प्रेजेंट में सैप स्कोर क्यों बोल रहा हूँ। आई थिंक आप सभी के माइंड में आएगा, लेकिन समझो ये चीज भी मैं समझाता हूँ। वो जो आपका 66.33 मार्क्स था वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, इसमें मैं आपका रो मार्क्स लेके चल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा उसके पीईटी कोल इस नंबर पे हो जाएगा, यकीन मानिए। फिर उसके बाद में जो आपका मेरिट जाएगा ना, वो अभी मेरिट कट ऑफ और दिखाऊंगा मैं आपको। ओबीसी के अंदर 60 से 64 नंबर लाओ, आपका अच्छा खासा स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 नंबर पे समथिंग आप सैपो पीटी स्टार्ट कर सकते हो। एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर लगभग 57 से 59 नंबर के बीच में कर सकते हो। अब कई सारे कैंडिडेट बोलेंगे यार ईडब्ल्यूएस और एससी दोनों का सेम कट ऑफ रहेगा, नहीं दोस्तों, कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का आपको +2 -2 देखने को मिल सकता है, ये मैं बताऊं आपको रेंज, लेकिन एससी का लगभग इसी के रेंज में रहने वाला है। खैर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूँ जो आपका 2024-25 में एक जॉब दिलाने वाला कट ऑफ कितना रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, हम बात करते हैं जो आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट है, यानी 2024-25 का जो आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट रहेगा, हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बता रहे हैं, +2 -2 आपको देखने को मिल सकता है। यूआर कैटेगरी का 68 से लेकर 71 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये फाइनल कट ऑफ है, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे पे यकीन कीजिए, पीईटी स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट में मिलेंगे हम। खैर पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है और कैंडिडेट करके आ रहे धमाधम, जो 85 बता रहा है ना वो 60 पे आएगा, मैं बता रहा हूँ। और जो फाइनली 85 बता रहा है, जो 85 बता रहा है वो 60 पे आएगा, और जो 70 या 75 के बीच में बता रहा है ना वो 70 के आसपास रहेगा, ये फैक्ट है। कम जो रेंज में रहेगा वो एक्चुअली में सेफ रहेगा, जो ज्यादा हवा में उड़ेगा ना वो बहुत नीचे आएगा, मैं बता रहा हूँ और बता दूंगा। हर कैंडिडेट की बात नहीं करता, कुछ कैंडिडेट की, ऐसे नहीं कि प्रत्येक कैंडिडेट, नहीं, सभी कैंडिडेट में से बहुत कम रहते हैं हवाबाजी वाले। यूआर का 68 से 71 के बीच में आपका फाइनल होने का चांसेस है, ईडब्ल्यूएस का 65,
ओबीसी का 67 से लेकर 69 के बीच में फाइनल होने का चांसेस है, एससी का 64। तो एससी का काफी अच्छा खासा रहेगा, 64 के समथिंग देखने को मिलेगा। एसटी की यदि मैं बात कर लूँ तो 58 से लेकर 62 के बीच में रह सकता है। 4 नंबर का हमने मार्जिन रखा है। तो इसके अंदर पहले बोला मैंने +2 -2 यानी कि +2 और -2 दोनों का जो अंतर करोगे 4 नंबर के समथिंग आ रहा है, तो एसटी का आपको देखने को मिलेगा। सीसीए कैटेगरी की मैं बात कर लूँ, क्योंकि सीसीए कैटेगरी वाले बहुत कैंडिडेट रहते हैं। यदि आपका 45 मार्क्स आ रहा है, 1/3 आपका सीसीए नंबर जुड़ने वाला है। सपोज देन आपका 90 नंबर सीसीए सर्टिफिकेट में, तो इसका 1/3 करोगे तो 30 नंबर आएगा। और 30 नंबर में से वो 30 का पूरा पूरा नहीं देंगे, आपको 25 के समथिंग देंगे। तो 45 और 25 लगभग आपका सीसीए में 70%। देखो ये 70% बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है। आपका 45 नंबर रहेगा, 40-45 नंबर तो आप सेफ हो। और इस बार इतना ज्यादा क्यों बताया, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी था वो 2019 में था, अभी की वैकेंसी 2024 में आई है। दोनों के बीच में 5 साल का गैप है, और 5 साल में बहुत सारे कैंडिडेट ने सीसीए कर लिया। समझ में आया आपको? तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए का कट ऑफ इस बार थोड़ा बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो बेंगलोर जोन है उसका कट ऑफ। अब मैं बात कर लेता हूँ इससे मेरा क्या संबंध है। दोस्तों हमने जो एनटीपीसी लेवल 3 की पोस्ट थी, 2019 वाला हमारा वैकेंसी था, हमने सब कुछ क्लियर किया था। लेकिन फाइनल जो आपका मेरिट होता है ना दोस्तों, उसमें 0.07 नंबर से रहा था। बहुत पुराना संबंध है। जब बेंगलोर जोन की बात आती है तो सबसे पहले मेरे को माइंड में ये आता है, इसने मेरे को 10 दिन तक है ना अच्छे से सोने नहीं दिया था, और 10 दिन तक मेरे को अच्छे से खाने नहीं दिया था, मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी इसने। बहुत तोड़ के पटका था। तो उसके बाद में बहुत मुश्किल उठा था मैं, लेकिन फाइनली एक जॉब लेनी थी, इसलिए मैं थोड़ा डगमगाया, रेंगा उठा, लेकिन फाइनली एक जॉब ली। और अभी मैं वर्तमान में टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ, और टेक में अभी वर्तमान में थर्ड हूँ। और जैसे जैसे फाइनली प्रमोशन हो गया मेरा, रेलवे डी से लगा था मैं, लेकिन जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो गए टेक 2 बन जाऊंगा। और अभी स्टडी आ रही है, भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे तो फाइनली दूसरी जॉब में मिल जाएगी। अच्छे से प्रिपरेशन है, जीडीसी का वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे ही जेई वगैरह का आएगा मैं फाइनली फिलिप करूंगा। तो दोस्तों ये मतलब कुछ जिंदगी के उसूल होते हैं, मैं वीडियो में हर चीज नहीं बता सकता, लेकिन खैर इतना मानिए, आपका छोटा भाई आपका बड़ा भाई जो भी है आपको एकदम गलत सलाह नहीं देगा। हम कोई टीचर नहीं है, हम यहाँ पर कोई कोर्स सेल्स नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई लोग आगे बढ़े। हमें जो प्रॉब्लम थी आपको नहीं हो, पीटी कैसे करना, डीबी कैसे करना, मेडिकल कैसे होगा, सारी चीजों की बात करूंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए। और ऑलमोस्ट जितने भी कट ऑफ आपको, आपने कोई से भी जोन से फॉर्म फिलअप किया हो, सभी जोन का कट ऑफ डिस्क्रिप्शन में, आप अपने जोन के अनुसार देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर